हमारे नज़र में असंभव हो सकता है ना। हमारे लिए वो सामर्थ्य नहीं हो सकता हमारे पास कि वो चीज़ें हम कर सके, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो सृष्टि का करता है ना। और उसके द्वारा जो है इस सृष्टि को रचा गया है और हमें भी जो है यीशु मसीह ने बनाया है ना। और उसने इतना ही नहीं लेकिन हमसे प्रेम भी किया है और हमारे लिए बलिदान भी दिया है। तो इसलिए उस परमेश्वर की महिमा हो। तो अद्भुत उन्होंने पॉइंट्स कहे कि हमें जो है विश्वास करना है, विश्वास में बढ़ना है, हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना हमें जो है सामर्थ देती है ना। और हमें डरना नहीं है क्योंकि हमें यीशु मसीह ने जो है सामर्थ दी है ना। हमें जो जो आत्मा दी है वो डर की नहीं है, भय की आत्मा नहीं है ना। लेकिन वो आत्मा जो है हमें जो है रियली परमेश्वर की और बढ़ाने की वाली आत्मा है। तो जिस मैं इस वचन के द्वारा जिस मैं सोच रहा था कि एक ही बात की एक विश्वासी को जो है परमेश्वर ने जो है बनाया है, रचा है ना, ताकि उसकी महिमा कर सके। तो यहाँ पे मैं कुछ परमेश्वर के वचन से बांटना चाहूँगा इस समय। तो लूका की किताब उसका 5 अध्याय और यहाँ पे जो है आप 17 से लेकर 26 पंक्ति यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं सब पंक्तियाँ नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन यहाँ पे जो है एक अद्भुत परमेश्वर का कार्य है, वो उसके ऊपर मैं आपको दृष्टि करने के लिए सहायता करूँगा। यहाँ पे जो है हम जानते कि एक लकवे से ग्रसित व्यक्ति है और एक लकवे की बीमारी इस रीति से होती है कि उस बीमारी को जो है कोई ठीक नहीं कर सकता है ना। और हम जानते हैं कि उस समय भी एक लकवे का ग्रसित व्यक्ति था और उसे जो है यीशु मसीह के पास लाया गया है ना। वो आया नहीं लेकिन लाया गया। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि इस संसार में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं, उनके पास वो आने की सामर्थ्य नहीं है। उन्हें लाया जाना बहुत ज़रूरी है ना। क्यों, कैसे लाया जाता है? हम सुसमाचार बांटते हैं, सुसमाचार के ऊपर वो लोग विश्वास करते हैं और वो लोग परमेश्वर के पास आते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग थे, इस लकवा ग्रसित व्यक्ति को जो है यीशु मसीह के पास लेके आए। यीशु मसीह क्या कर रहा है? वचन का प्रचार कर रहा है, लोगों को उपदेश दे रहा है। और वहाँ पर जो है उनके बीच में जो है वो उसके कई मित्र जो कई जगह पे चार का है और कई जगह पे जो है कुछ लोग कहा गया है, उन लोगों ने जो है उस व्यक्ति को यीशु के पास लेके आए। और वो कैसा था? लकवा से ग्रसित था। वो लकवा का ग्रसित ऐसा था कि वो अपने आप चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। उसे जो है सहायता की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर हम संसार में देखेंगे कि एक अविश्वासी को जो है परमेश्वर के लोगों की ज़रूरत है। उन्हें जो है आज अगर हम देखेंगे कि आपकी मेरी हम सब की जो है ज़रूरत है संसार के लोगों को, है ना। हमको उनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन उनको हम क्या है, हमारी ज़रूरत है। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर सारे मनुष्य से प्रेम करता है और इस दुनिया में जो है हर एक प्रकार से पीड़ित व्यक्ति रहते हैं और परमेश्वर चाहता है उनको चंगाई देना चाहता है। चंगाई सिर्फ परमेश्वर देता है। जैसे हमने पिछले संदेश में सुना कि पापों की क्षमा जो है सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है ना। वो जीवित परमेश्वर ही पापों की क्षमा दे सकता है और इस संसार में जो है लोगों को पापों की क्षमा की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने जो है उस व्यक्ति को जो है कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, है ना। क्यों कहा? क्योंकि जो है उसे शारीरिक चंगाई नहीं, लेकिन उसको आत्मिक चंगाई की ज़रूरत थी। संसार में हो सकता है बीमारियां हो सकती है, बहुत सारे लोग जो है पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी ये है पाप। और परमेश्वर जो है उस पाप की बीमारी से जो है लोगों को छुटकारा देना चाहता है। इसीलिए जो है कि परमेश्वर ने इस दुनिया में विश्वासी लोगों को रखा है, आपको और मुझे रखा है, ताकि हम लोग जो है जाके क्या करें? परमेश्वर का वचन प्रचार करें। हम लोग जो है उन लोगों को जो है परमेश्वर की ओर लेके आए। और यहाँ पर उसी रीति से हुआ कि जब यीशु मसीह उस भवन में है, उस घर में है, वहाँ पर यीशु मसीह जो है वचन का प्रचार कर रहा है ना। लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा है और इतनी लोगों की भीड़ जमा है कि उस घर में जो है उस व्यक्ति को लेके भी जा नहीं सकते हैं। सब दरवाज़ा पूरा पैक हो गया है। यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं एक बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है कोई बड़ा व्यक्ति आए और बड़ा व्यक्ति आता तो कैसा होता है? पूरा जो है ना, बाहर के आजू बाजू के लोग जो है उसको देखने आते, मिलने आते हैं ना, और बहुत भीड़ होती है। वो जाने दीजिए कि यहाँ पर जब स्कूल का प्रोग्राम होता है, एनुअल फंक्शन होता है, तो कितनी सारी भीड़ आती है ना।
तो पूरा ग्राउंड जो है पूरा पैक हो जाता है। तो उस घर में भी जो है वैसा ही माहौल था कि उस जगह पर यीशु मसीह था, और यीशु मसीह उस समय इतना उन लोगों के लिए फेमस था कि यीशु मसीह जो है अंधों को आके दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है ना, और जो सुन नहीं सकते उनको कान दे रहा है, और जो मुर्दे उनको जिला रहा है, और उसकी चर्चा जो है उस क्षेत्र में फैली हुई है। और उस जगह पे उन्होंने सुना कि यीशु मसीह जो है उस घर में है, और उस यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को लेके गए और देखा कि वहाँ पर यीशु मसीह के पास वो भीतर जा नहीं सकते। तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि वो छत के ऊपर चढ़ के जो है कौलार को हटाकर उसको जो है उससे रस्सियों से अंदर छोड़े। और जब उसको यीशु मसीह के सामने छोड़ा तो यीशु मसीह ने उसे कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, है ना, तेरे विश्वास के द्वारा, है ना, तेरे विश्वास ने जो है क्या किया है, कार्य किया, और तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है इस जब हम देखते कि वहाँ पर कुछ चीज़ें थी, सबसे पहले कि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ थी। जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ पर जो है सारी चीज़ें उपलब्ध होती है ना। और वो स्थान जो है परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ होता है, परमेश्वर के आदर से भरा हुआ होता है, और वहाँ पर जो है परमेश्वर की पवित्रता होती है और परमेश्वर का आदर होता है। और जब हम इस भवन में बैठे तो हमें याद रखना ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर के महिमा में है, हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में हैं हम। और जब हम बैठे तो हम एक ही चीज़ हम कर सकते हैं, हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है वहाँ पर भी लोग जो है परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे कहता है कि 26 पंक्ति में कहता है लूका 5:26 में, तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। और कहता है आगे, और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, परमेश्वर की वो बड़ाई करने लगे और उन्होंने एक अनोखी बात देखा। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहते हैं तो वहाँ पर जो है हम बहुत परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातों को देखते हैं, अनोखी बातों को देखते हैं। इसलिए जो है हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर के नज़दीक जाना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, हम अनोखी चीज़ देखते हैं। जो हमारे लिए असंभव है वो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं, वो हम असंभव को संभव होता हुआ देख पाते हैं। इसलिए जो है एक विश्वासी को जो है एक अद्भुत उपाय किया गया है कि विश्वासी हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं कि वो कौन से समय पे जा सकता है, कौन से समय, हर समय जो है वो परमेश्वर के सम्मुख जा सकता है। हाँ, पुराने नियम में था कि मेल मिलाप का तंबू था, उस समय था, लेकिन यीशु मसीह ने जो है वो कार्य पूरा किया और आज हमारे लिए जो है उसने रास्ता खोला कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो हम अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से देख नहीं सकते हैं। और यहाँ पर जो है यीशु मसीह जो है उस व्यक्ति की जो है शारीरिक चंगाई के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं, लेकिन आत्मिक चंगाई के ऊपर फोकस दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भीड़ थी, सिर्फ शारीरिक जो है बीमार नहीं थे, लेकिन वहाँ पर आत्मिक बीमार लोग थे। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, वो सभी लोग जो है पापी थे और उन्हें पाप की क्षमा की आवश्यकता थी। इसलिए जो है उस जगह पर यीशु मसीह था। और यीशु के नाम का मतलब हम जानते हैं कि छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला और पापों से जो है लोगों का उद्धार करने वाला, है ना। यीशु मसीह के नाम का अर्थ होता है। जैसे हम जानते हैं कि उस जगह पे बहुत सारे पीड़ित लोग थे। हो सकता है कि अलग अलग बीमारी से हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी लोगों की पाप थी। और वहाँ पर जो है जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, वहाँ पर शास्त्री थे, वहाँ पर फरीसी लोग थे, उन्होंने जो है सवाल उठाया, ये कैसे जो है बोल सकता है कि तो तेरे पाप क्षमा हो गए। ये सिर्फ ईश्वर बोल सकता है, सिर्फ परमेश्वर बोल सकता है, ये तो ईश्वर निंदा कर रहा है ना। उन्होंने जो है वहाँ पर विरोध किया। याद रखिए, जहाँ पे परमेश्वर की महिमा होती है, जहाँ पे परमेश्वर का वचन होता है, जहाँ पे परमेश्वर का कार्य होता है, वहाँ पे परमेश्वर का विरोध भी होता है। और इस दुनिया में जो है पीड़ित लोग हैं, पाप से जटिल लोग हैं, जकड़े हुए हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है। वहाँ पे परमेश्वर के लोग प्रभु का वचन प्रचार कर रहे, लोगों को जो है परमेश्वर के पास लेके आ रहे, लेकिन वहाँ पर जो है विरोध करने वाला शैतान है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि परमेश्वर हमारे और है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। हाँ, शैतान जो है विरोध तो करता है, लेकिन हमें ये याद रखना है हमारे पास सामर्थ है, हमारे पास अधिकार है। और वहाँ पर उस घर में जो है पीड़ित लोग थे,
उस जगह पे परमेश्वर का वचन था। वचन में जो है आज़ादी है, उस वचन में जो है सामर्थ है। वचन एक जैसे मानो कि बाइबल बोलती है इब्रानियों का 4:12 में कि वो दो-धारी तलवार के समान है ना, वो उस वचन में सामर्थ है। और वो सामर्थी वचन जो है उस भवन में था, और वो सामर्थी वचन जो है आज हमारे पास है। उस सामर्थी वचन के द्वारा हम जो है आगे जाते हैं, हम कार्य करते हैं। और याद रखिए कि परमेश्वर ने जो है उसी वचन के द्वारा जो है सृष्टि की जो है रचना की है। उस वचन के द्वारा ही जो है हमारी रचना की है, और उस वचन में सामर्थ्य, और उस वचन को जो है परमेश्वर अपने नाम से भी अधिक क्या करता है, महत्व देता है ना। भजन संहिता 148 या 39 में दूसरे पंक्ति में आप जरूर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अपने नाम से भी अधिक उस वचन को महत्व देता है। और वो वचन आज हमारे पास है, और उस वचन के द्वारा जो है हम कार्य करते हैं। और यीशु मसीह ने उस जगह पे जो है वचन को बांटा। वचन जो है हर एक चीज़ों में जो है कार्य करता है, और उनके हृदय में, उनके कानों में, उनके जीवन में वो वचन जाना आवश्यक था उस लोगों के, ताकि वो वचन उनके जीवन में चंगाई लेके आए। और हम जानते हैं जहाँ पे वचन का प्रचार होता है वहाँ पर विरोध भी होता है। तो जैसे मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पर जो है सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर आत्मिक भी चंगाई हुई। आज कलीसिया में सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आत्मिक चंगाई होती है। वहाँ पर बड़ा चमत्कार हुआ कि एक लकवा ग्रसित व्यक्ति जो है अपनी खाट उठाकर जो है चलने लगा। आया कई लोगों के सहारे से, कई लोगों ने उसको उठा के लेके आया, लेकिन जाते समय वो खुद चल कर गया। ये सबसे बड़ा चमत्कार था। लेकिन आज इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार अगर आप देखना चाहते हैं तो एक जो है पापी व्यक्ति नर्क के दरवाजे से जो है स्वर्ग की ओर जाता है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। जैसे हमने पिछले संदेश में सुना कि लाजरस को जो है यीशु मसीह ने जो है जीवित किया, जिलाया, लेकिन क्या लाजरस मरा? हाँ, मरा। यदि वो जो है लाजरस जो है परमेश्वर को जानता नहीं, उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, वो चंगाई, शारीरिक चंगाई प्राप्त कर कर भी उसका कोई फायदा नहीं है, अंत में वो प्राण को खो देगा। तो आज लोग जो है शारीरिक चंगाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। शारीरिक चंगाई चाहिए, यदि आत्मिक चंगाई नहीं मिली, यदि उनका प्राण नहीं बचाया गया, आत्मा नहीं बचाया गया, तो शारीरिक चंगाई की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ यहाँ पर यीशु मसीह ने शारीरिक चंगाई नहीं, लेकिन आत्मिक चंगाई की बात रखी। और जहाँ पर आत्मिक चंगाई की बात आती है वहाँ पर जो है विरोध होगा, और वहाँ पर जो है वहाँ पर लोगों ने विरोध किया। और लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के पास अधिकार है, और उस अधिकार के द्वारा जो है यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगाई दिया। और याद रखिए कि इस कलीसिया में यीशु मसीह का अधिकार है, उसके वचन में यीशु मसीह का अधिकार है, और जहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है वहाँ पर यीशु मसीह का अधिकार होता है। और अधिकार के द्वारा जब कार्य किया जाता है वो वहाँ पे सामर्थ होती है। तो वहाँ पर जो है जैसे मानो कि उस व्यक्ति को बहुत सारे लोगों ने चंगा करने की कोशिश किया होगा, लेकिन वो चंगा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उस चंगाई में अधिकार नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के शब्दों में, यीशु मसीह के जो है उस वचन में अधिकार है और सामर्थ्य है। जैसे यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जैसे मैं बताना चाहूँगा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उस घर में जो है सबसे प्रथम जो है परमेश्वर की उपस्थिति है, और उस घर में जो है स्वयं यीशु मसीह उस घर में उपस्थित है। वहाँ पे वचन उपस्थित है, वहाँ पे परमेश्वर की आत्मा उपस्थित है। हाँ, वहाँ पर जो है पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोग भी उपस्थित है। वहाँ पर जो है कुछ लोग विश्वास करने वाले भी है। इस दुनिया में जो है बहुत सारे पीड़ित लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले भी है। और बोलते हैं कि उस कुछ लोगों के विश्वास के द्वारा, उस कुछ लोगों के कार्य के द्वारा बहुत बड़ा प्रभाव आ सकता है, बहुत सारा बदलाव आ सकता है। इसलिए जो है परमेश्वर ने धर्मी जन को इस दुनिया में रखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के, है ना, प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा प्रभाव ले आ सकता है ना, बहुत बड़ा जो है रिवाइवल आ सकता है। इसलिए उस स्थान में कुछ लोग भी थे कि यीशु मसीह के पास उस लकवे से ग्रसित व्यक्ति को लेके आए, और वहाँ पर जो है सबसे बड़ा ये था कि उस जगह पे विश्वास था। और परमेश्वर चाहता है कि उसके उपस्थिति में आने वाले व्यक्ति विश्वास के द्वारा आए, भरोसे के साथ उसके सम्मुख आए, आदर के साथ उसके सम्मुख आए, है ना, उसकी महिमा करते हुए उसके सम्मुख आए। और हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर की महिमा हुई, उसका आदर किया गया, वहाँ पे लोगों के पापों को क्षमा किया गया। और इतना ही नहीं, वहाँ पर चंगाई दी गई, और वो चंगाई सिर्फ साधारण नहीं,
अधिकार के साथ जो है वहाँ पर चंगाई दी गई। तो आज परमेश्वर के भवन में जो है हम देखते हैं कि अधिकार के साथ जो है चंगाई दी जाती है। और वो कौन चंगाई देता है? कोई मनुष्य नहीं, लेकिन परमेश्वर चंगाई देता है। परमेश्वर का वचन चंगाई को लेके आता है मनुष्य के जीवन में। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस शाम के समय आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि हर एक विश्वासी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो क्या है सुहावने पाव है जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके जाते हैं। एक विश्वासी जो है सुसमाचार है ना, उसका जीवन सुसमाचार का जीवन है। हाँ, हमारे पास 4 किताबें हैं जो सुसमाचार की किताबें हैं, लेकिन एक जीवित किताब जो है एक विश्वासी है। और परमेश्वर उस जीवित किताब के द्वारा जो है लोगों के बीच में कार्य करना चाहता है। और आज जो है हमारा जीवन जो है जीवित किताब है परमेश्वर का, और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि जाओ, है ना, और लोगों को सुसमाचार बांटो, लोगों को जो है परमेश्वर के पास लेके आओ। तो कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि ये 2026 का पहला रविवार है, तो क्यों ना हम निर्णय लेते हैं। परमेश्वर ने हमें रखा है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उस खोए हुए लोगों को जो है परमेश्वर के सम्मुख लेके आए। और हमारे पास वो अधिकार है, हमारे पास वो वचन है, हमारे पास यीशु मसीह है, उसकी सामर्थ्य। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य की वजह से, है ना। यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है, उसके सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम वचन पढ़ सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं, और प्राणों को हम जीत सकते हैं। और याद रखिए कि यहाँ पर जब भवन में आने से पहले यीशु मसीह हमारा इंतज़ार कर रहा है। यीशु मसीह जो है इस जगह पे उपस्थित है और सोचता है कि यीशु मसीह हर संडे को जो है हमारा इंतज़ार करता है कि हम किस रीति से उसके पास लेके आते हैं, है ना। क्या हम खुद अकेले आते हैं या किसी और को लेके आते हैं, है ना। उस स्थान में यीशु मसीह उपस्थित था, लेकिन यीशु मसीह ने देखा कि उनका विश्वास, है ना, वहाँ पर था, और उसने जो है एक लकवाग्रसित व्यक्ति को लेके आया। संसार जो है बिना परमेश्वर के लकवाग्रसित है। संसार जो है बिना यीशु मसीह के स्वर्ग नहीं जा सकता है। संसार का हर एक व्यक्ति बिना यीशु मसीह के स्वर्ग नहीं जा सकता है। यीशु मसीह है वो स्वर्ग का द्वार जो है, उसके द्वारा ही व्यक्ति जो है स्वर्ग में जा सकता है। तो याद रखिए कि मनुष्य के पास तो हाथ है, मनुष्य के पास पैर है, मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है बिना परमेश्वर के, है ना। उसके लिए असंभव है, स्वर्ग जाना उसके लिए असंभव है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उसके लिए संभव हो सकता है। और वो जरिया कौन बन सकता है? हम जरिया बन सकते हैं। हमारे लिए जो है वो बड़ा जो है कार्य है। यीशु मसीह ने कहा कि कार्य पूरा हो गया है। कार्य पूरा यीशु मसीह क्यों किया? वो हमारे लिए, इस सारे मनुष्य जाति के लिए उसने कार्य को पूरा किया, ताकि वो स्वर्ग हर एक मनुष्य के लिए खुल जाए, है ना। तो आज हमारे लिए जो है स्वर्ग खुला है, हर एक मनुष्य के लिए स्वर्ग खुला है, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हमारे द्वारा जो है वहाँ पर कार्य करना चाहता है लोगों के जीवनों में। तो इस कहानी से जस्ट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम उस महान कार्य को देखे, परमेश्वर की बड़ाई को देखे, परमेश्वर के जो है महान अनोखे कार्य को देख सकते हैं जब हम उसके उपस्थिति में विश्वास के साथ जाते हैं, है ना। हो सकता है हम सोच सकते हैं कि मैं कैसे सुसमाचार बांटूं, कैसे लोगों को लेके आ सकूं। हमारे लिए असंभव हो सकता है। हाँ, हम दान लेके आते, दशवांश लेके आते, फेथ मिशन लेके आते, परमेश्वर के भवन में दान देना, फेथ मिशन देना, ये हमारे लिए आसान हो सकता है ना। परमेश्वर की आराधना करना हमारे लिए आसान हो सकता है ना। और प्रार्थना करना हमारे लिए आसान हो सकता है, हमारे लिए वचन प्रचार करना आसान हो सकता है, लेकिन एक प्राण को जीतना, एक प्राण को परमेश्वर के भवन में लाना हमारे लिए कठिन हो सकता है। लेकिन हमारे दृष्टि से कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि से कठिन नहीं हो सकता है। इसलिए क्यों ना परमेश्वर के उस सामर्थ्य से हम कार्य करें कि प्राणों को जो है परमेश्वर के भवन में लेके आए। और हम देख सकते हैं कि असंभव को परमेश्वर संभव में कैसे बदलता है ना। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस प्राण को लेके आएंगे, हम एक जीवन को बदलता हुआ देखेंगे और बड़ा चमत्कार हम अपने आंखों से देखेंगे। और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के पास कई सारे लोगों को लेके आया है, और उन्होंने देखा है कि उन लोगों का जीवन कैसे बदला है। यहाँ पे ऐसे ही हम यहाँ पे बैठे नहीं हैं, किसी ने तो हमें सुसमाचार बांटा और उसके द्वारा हम यहाँ पे आए हैं, और हमने देखा है कि कैसा अद्भुत जीवन बदला है। तो आइए इस रात को हम प्रार्थना करते हैं और हम मन में ठान लेते हैं कि ये 2026 में
सिर्फ मैं अकेला नहीं आना चाहता, लेकिन मैं कई लोगों को जो है परमेश्वर के भवन में लेके आना चाहता हूँ। कई लोगों को जो है परमेश्वर के सम्मुख लोगों को लेके आना चाहता हूँ। हम निर्णय लेते हैं और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को